पिछले दिसंबर में एक सीनियर डेवलपर को ईमेल आई, योर पोजीशन हैज बीन ऑटोमेटेड। 12 साल तक फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम करने के बाद उसका पूरा टीम एआई की वजह से फायर हो गया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंट है। एक डेवलपर ने मीडियम पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे एक एआई टूल उनके 80% कोडिंग का काम करने लगा, जिसकी वजह से आधी डेव टीम निकाल दी गई। माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसेंट लेऑफ्स में 6000 एम्प्लॉयज को निकाला, जिनमें 122 बे एरिया इंजीनियर्स थे। सीईओ सत्या नडेला ने कहा 20 to 30% सॉफ्टवेयर कोड अब एआई जनरेट करता है। आज स्टार्टअप्स छोटे टास्क जैसे ईमेल्स और कोडिंग ऑटोमेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट्स एआई को हेल्थ केयर, डिफेंस, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में पूरा इंटीग्रेट कर रही है, जहां ऑटोमेशन पहले मुश्किल था। यंग लोगों में डर है कि एआई उनकी जॉब्स ले लेगा। गूगल ने भी वार्निंग दी है कि 2025 तक एआई ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस अचीव कर लेगा और 2030 तक एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ सकता है, जो ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसी जबरदस्त स्किल्स के बारे में जो आपको एआई प्रूफ जॉब और एक सक्सेसफुल करियर बनाने में हेल्प करेंगे। हम देखेंगे कि एआई से जॉब मार्केट पर क्या असर होगा और 2025 में एक अच्छी जॉब मिलने के लिए क्या सीखना है। सभी स्किल्स को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप आज से ही सीखने के लिए रेडी हो जाओ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये जो ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने की और रिप्लेस करने की बात हो रही है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज और उनके इन्वेस्टर्स की तरफ से भी पुश किया जा रहा है, क्योंकि करोड़्स का पैसा लगा है इस सब टेक पर। एजीआई कब आएगा, कितना पावरफुल होगा, ये तो टाइम बताएगा। पर इस वक्त जो एआई की कंडीशन है और आगे जैसे बढ़ रहा है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। एजीआई का अगर मतलब पता नहीं है, ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस होता है। आजकल जो एआई टूल्स है वो किसी एक काम में बहुत अच्छे हैं, जैसे टेक्स्ट लिखना या क्वेश्चंस आंसर करना। बट एजीआई ऐसा टेक होगा जो एकदम इंसान की तरह कोई भी टास्क समझ सकता है और उसे परफॉर्म कर सकता है। बट ये टेक मार्केट में आएगा और यूज होने लगेगा, तभी समझ आएगा कि कैसे हमारी लाइफ बदलेगी। तब तक बड़ी बड़ी या ओवर सेलिंग वाली बातों में मत आओ। जो इस समय करना जरूरी है उस पर ही फोकस करना है। इस समय जरूर कुछ एआई टूल्स है जो अमेजिंग कोडिंग कर दे रहे हैं, काफी कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े कोड्स जल्दी से लिख रहे हैं। ऐसे एआई टूल्स की हेल्प से कोडिंग करने को वाइब कोडिंग कहा जा रहा है। अब वैसे तो ये कूल लगता है और मैं भी आपको कहता हूँ कि एआई से दोस्ती करो, अपने काम से रिलेटेड टूल्स को सीखो और यूज करना स्टार्ट करो। लेकिन आपको सिर्फ एआई पर रिलाई रहना है तो खतरा है बॉस, क्योंकि ये जो वाइब कोडर्स है इनको चैलेंजेस आते हैं बड़े और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इनको बेसिक्स और पूरा प्रोसेस ठीक से आता नहीं है। ये बस प्रॉम्प्ट देकर कोड लिखवा रहे हैं। जब कुछ बड़ा इशू आया, बग हो या सिक्योरिटी थ्रेट हो, तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? आप ठीक ही नहीं कर पाओगे। प्लस एआई शायद ऐसे टाइम धोखा देकर एरर दिखा दे। बट यार, अगर टूल्स इतने अच्छे हैं और बेटर होते जा रहे हैं, एजीआई और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सभी टेक भी क्रेजी ग्रो कर रहा है, तो आप तो बोलोगे ये सब इशू सॉल्व हो जाएगा, डेवलपर्स की जॉब्स तो छिन जाएगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि ये चिल में आराम से वाइब कोडिंग करने वाले या वही 15 से 20 साल पुराने कोड्स और नॉलेज वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। क्योंकि अपस्किल किए बिना बेसिक काम करोगे तो एआई भी सीख ही जाएगा आपका काम, और वो भी आपसे बेटर और जल्दी। बट अगर टेक फील्ड में टिके रहना है, एआई की वेव में बहने की जगह उस पर सवार होकर आगे जाना है, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। और उसके लिए आपको अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन स्किल की वैल्यू इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि एआई टूल्स के होते हुए भी आपके लिए जॉब मार्केट में हमेशा जगह बनी रहे। अब इसके लिए ऑफकोर्स हमको कोडिंग एंड वेब डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, प्रोजेक्ट्स करने होंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा जॉब इंटर्नशिप से। लेकिन उसके साथ साथ 4 ऐसी स्किल्स पर आप काम कर सकते हो जो आपको एआई के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रखेगी। पर सीखने के लिए आपके पास 2 चॉइस है। डिग्री लो 4 साल की कॉलेज से, अगर लकीली प्लेसमेंट मिला तो 3 से 4 लाख पर एनम की जॉब से स्टार्ट करो। सीखते सीखते आगे बढ़ो। ये वाला रास्ता स्लो होता है और जॉब मार्केट को देखते हुए अभी बहुत कठिन भी है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आप बहुत लेट हो जाओगे लाइफ में। हमारी जनरेशन उस एरा में जी रही है जहाँ ग्रोइंग फील्ड्स में स्किल्स और वर्क को डिग्री से ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। सो आप कोई अच्छा सॉलिड बूट कैंप या ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके अपनी सीड और स्किल्स बढ़ा सकते हो। ये प्रोसेस फास्ट भी है। कॉलेज के लाखों की फीस से कंपेयर करो तो पैसे भी कम लगता है। जिनको सीखने के लिए एक प्रोफेशनल प्रोग्राम और प्लेसमेंट चाहिए, उनके लिए एक प्रोग्राम सजेस्ट कर देता हूँ। ओडिन स्कूल ने ये डेटा साइंस एलीट कोर्स लॉन्च किया है जो टॉप 5 कंपनीज के साथ बनाया है। स्विगी, फोन पे, न्यूवेयर एयरटेल जैसी कंपनीज, फाउंडर्स, सीईओज, मैनेजर्स वगैरह इसमें सिखा रहे हैं। ये देखो, टेक में इन सब करियर्स के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। खास किया है देखो इनके प्रोग्राम हाईलाइट्स में। डेटा एनालिसिस, पावर बीआई, मशीन लर्निंग, एसक्यूएल, पाइथन, डब्ल्यू, जो भी टूल्स और स्किल्स इस वक्त टेक कंपनीज में चाहिए वो सब की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जनरेटिव एआई भी आपको सिखाएंगे। सो आप सिर्फ वाइब कोडर होने के साथ साथ एक प्रॉपर स्किल्ड कोडर भी बन रहे हो। ये मिक्सचर ऑफ स्किल्स इसमें सबसे वैल्यूएबल लगा मुझे। पर कैसा प्रोग्राम है और वर्क कैसे मिलेगा? देखो, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इन्होंने लर्निंग पाथ्स बनाए हुए हैं और पूरे प्रोग्राम में आपसे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। लाइव पढ़ाया जाता है। आप अपने मेंटर्स के साथ बात करते हो, गाइडेंस ले सकते हो। ये लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लाइव रखते हैं।
है और आपको सिखाया जाएगा कि अपनी ऐसी प्रोफाइल कैसे बनाएं कि रिक्रूटर्स नोटिस करें। और आगे के जॉब एप्लीकेशन के प्रोसेस की तैयारी करवाते हैं मॉक इंटरव्यूज के साथ, और इनके जॉब पोर्टल का एक्सेस मिलता है अप्लाई करने के लिए। बाकी कोर्सेज से एक अलग चीज मुझे लगी कि ये लोग हायरिंग स्प्रिंट्स कराते हैं, जिसमें आप कंपनीज के हायरिंग मैनेजर्स, बिजनेस हेड्स वगैरह के साथ बात कर पाते हो। वो आपको सब कुछ समझाते हैं आपके जॉब, इंडस्ट्री और ग्रोथ के बारे में। आप यहाँ बहुत कुछ पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ताकि बाद में इंटरव्यू में अच्छा कर पाओ। सो जिनको प्रॉपर इन डिमांड टेक जॉब्स में जाना है और एक डिग्री या उससे भी तगड़ा प्रोग्राम करना है, तो ये अच्छा ऑप्शन है। इनका नेक्स्ट बैच 31 मई से स्टार्ट हो रहा है। छोटे कोहोर्ट्स होते हैं। आप इनकी टीम से कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर आपको पूरा डिटेल में आइडिया आ जाएगा। अब एआई जॉब मार्केट में क्या इफेक्ट कर रहा है और आने वाले सालों में किनको खतरा है, ये देख लिया। कोडिंग का इंपॉर्टेंस और लर्निंग भी मैंने आपको समझाया। अब वो 4 स्किल्स जो चेरी ऑन टॉप ऑफ केक या सोने पर सुहागा होगी, उन सब के लिए जो अभी से शुरू करके एक बड़ा सक्सेसफुल टेक करियर चाहते हैं फ्यूचर में। लर्न कोडिंग बिफोर एआई कोडिंग। कोडिंग एक्सपर्ट्स तो बहुत हाइप कर दे रहे हैं कि बहुत क्रेजी है एआई, बढ़िया हो रहा है, पर याद रखो ये एक्सपर्ट्स हैं। इनको 10 से 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। इनको A to Z सब कोड कॉन्सेप्ट सब आता है, डिबगिंग करना, फीचर्स ऐड करना सब। इसलिए ये एआई से इतना अच्छा काम करवा पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है एग्जैक्टली कोड कैसे होगा, कैसे सही करना है। बट आप बिगिनर हो या बस एंटर करने वाले हो, तो एआई कोडिंग से पहले आप प्रॉपर कोडिंग सीखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने से रिलेटेड सब एआई टूल्स ट्राई करो, बट अगर आपको कोडिंग नहीं आती, अगर आप अच्छे डेवलपर नहीं बनोगे, तो ये टूल्स सब यूजलेस है। जब तक आप इतना मास्टरी नहीं हासिल करोगे कि आप एआई से परफेक्ट काम करा पाओ, ये शॉर्टकट एआई टूल से कुछ नहीं होगा। दूसरा, फ्रेंडशिप विद टूल्स। भले ही एआई कोडिंग टूल्स कितने भी अच्छे और अमेजिंग आ जाए, खुद टूल्स पर मास्टरी रखना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल ले लो डिबगिंग, इसको सीखना बहुत जरूरी है, वरना जब एक्चुअली वर्क होगा, कोई सॉफ्टवेयर काम करेगा या कोई भी प्रोसेस होगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। और ये बग्स बस लगते छोटी बात है, कंपनीज का मिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो जाता है इनकी वजह से। इसके लिए आपको डिबगिंग टूल्स तो पक्का करना होगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कोड करते हो, उससे रिलेटेड डिबगिंग टूल्स आपको आने चाहिए, क्योंकि इन टूल्स को एआई खुद नहीं रन कर पा रहा है अब तक अच्छे से, और एआई इन टूल्स को इतना अच्छे से समझ नहीं पाया है कि बग्स आइडेंटिफाई करके और सब ठीक कर दे। तो इसी तरह जो भी आपके डोमेन के टूल्स है, अलग अलग फंक्शंस है, आपको उस पर पकड़ बनानी है। अब वो पर्सन बनने पे वर्क करो जो एआई की गलती निकाल ले या एआई से ना होने वाला काम कर ले। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम्स। अब इसमें शॉर्टकट वाला वे नहीं लेना है कि यूट्यूब पर जाएंगे और किसी बड़े चैनल का एक वीडियो देखेंगे और बोलेंगे हाँ मैंने सब समझ लिया है। सिस्टम डिजाइन वगैरह ये आज सिखा हर कोई दे रहा है, बट एक चैप्टर की तरह देखोगे तो जीरो वैल्यू है। एक्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है सबसे जरूरी और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। मतलब आपको कोई बच्चा पूछे तो आप समझा पाओ कि भाई नेटवर्क, डेटाबेस, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। अब ये बेसिक समझना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि टूल्स और नए नए ट्रेंड्स के बीच ये सब सेम ही रहेगा। सर्वर, नोड.जेएस, एपीआई, जावास्क्रिप्ट, ये सब जो चीजें हैं, डेवलपर होने के नाते आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, क्योंकि वो छोटे मोटे कोड लिखने वाला नहीं, एक स्ट्रॉन्ग बेसिक्स वाला इंसान ढूंढ रहे हैं जो सब कुछ जल्दी समझे, सीखे और काम करे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, प्ले विद एआई। हाँ, मैंने बोला था कि खुद से सीखने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट जब आप बेसिक सीख लो, टूल्स और कोडिंग वगैरह भी ठीक ठाक आने लगे, तब सबसे सही टाइम है एआई टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। आप अपने बेसिक छोटे काम, रिपीट वाले टास्क एआई से कराओ। इस स्टेज पर आप एआई का काम देखकर समझोगे कि कितना इंप्रूवमेंट चाहिए। फिर आपकी प्रॉम्प्ट्स और अच्छी होगी कि ये मिस कर दिया, ये गलत है, इसको चेक करो वगैरह। एंड धीरे धीरे आप एआई को समझोगे और ऐसे खुद का और मशीन का पावर यूज करके डेवलपर बन पाओ। सो एआई टूल जरूरी है, पर अर्ली स्टेज में घुस जाओगे तो स्किल्स डेवलप नहीं होंगे और काम क्वालिटी नहीं होगा। सो दोस्तों, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि एआई की इस समय टेक वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है और किस तरह जॉब मार्केट पर इसका असर हो रहा है। इसके बीच आप क्या कर सकते हो, बेसिक्स और कोडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग बनाओ। ओडिन स्कूल का एक अच्छा प्रोग्राम मैंने सजेस्ट किया है, और एआई कोडिंग टूल्स को असिस्टेंट बनाकर उन पे एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन जो 4 स्किल्स मैंने बताई है, उन पर फोकस करो, ताकि एआई और वाइब कोडर्स के होते हुए भी आप हाई पेइंग जॉब्स ले पाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।